गुड मॉर्निंग दोस्तों। टेक्नो शिक्षा आज आपके लिए मैथ्स की पाइप तथा टंकी क्लास को लेके आया है। इससे पहले हमने टाइम एंड वर्क, मिश्र समानुपात दोनों चैप्टर किए थे। ये पाइप एंड टंकी मिश्र समानुपात और टाइम एंड वर्क का ही आगे का हिस्सा है। ठीक है, समय तथा कार्य में जो हमने पढ़ा वही चीजें, वही ट्रिक्स, वही फॉर्मूले यहाँ पर भी लगेंगे, बिल्कुल सेम। अगर आपने टाइम एंड वर्क वीडियो को अच्छी तरह देख के करा है तो इस चैप्टर में आपके लिए ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। उन्हीं ट्रिक्स को हम यहाँ पर पूरी तरह फॉलो करेंगे। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज टाइम एंड वर्क वीडियो को जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं पाइप तथा टंकी। जैसे हमने टाइम एंड वर्क में किया कि एक आदमी एक काम को 12 घंटे में, दूसरा आदमी 15 घंटे में करता है, तो दोनों मिलकर कितनी देर में कर सकते हैं। तो इसी तरह यहां पर भी हम इस चैप्टर में करेंगे कि यदि एक नल एक टंकी को 12 घंटे में और दूसरा नल 15 घंटे में भरता हो तो दोनों मिलकर इस टंकी को कितनी देर में भरेंगे। ठीक है, देखें तो मैंने कहा था क्या करते हैं, जब एक 12 घंटे में दूसरा 15 घंटे में, तो दोनों मिलकर हम क्या करते हैं, ऊपर गुणा नीचे जमा। यहां भी वही चीज फॉलो होगी, ऊपर गुणा नीचे जमा, बिल्कुल सेम, कोई दिक्कत। ओके, 15 और 12 को आप जब जोड़ेंगे तो ये कितना हुआ, ये हुआ आपका 27। ठीक है, 15 गुणा 12 बटे में 27 आप काट सकते हैं। 3 चौके 12, 3 नंबर 27, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, यानी कि 20/3 घंटे। ओके, तो दो मिलकर जब करेंगे तो समय हमेशा लगता है कम, याद है ना आपको। तो 20/3 घंटे मतलब 6 से ही 2/3 घंटे, यानी आप इसको आगे और चेंज कर सकते हैं। 6 घंटे पूरे, 2/3 घंटा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 2/3 को आप क्या करेंगे, 2/3 को आप 60 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा मिनट। ठीक है, 3 से कटा 20 और 20 दूनी 40, तो क्या होता है 2/3 घंटा, 40 मिनट। तो आप 6 से ही 2/3 घंटे को लिख सकते हैं 6 घंटे 40 मिनट, चेंज कर सकते हैं आप इजीली। समझ आया। तो वही ट्रिक यहां पर है जो हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ी थी कि अगर दो आदमी मिलकर कर रहे हैं तो ऊपर गुणा नीचे जमा। अगला सवाल देखते हैं, बिल्कुल इसको भी समझते हैं फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। कहता है एक टंकी को एक नल भरता है 16 घंटे में, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण यह टंकी 24 घंटे में भरती है। तो 24 घंटे में कौन कर रहा है, ए कर रहा है और साथ में वो छेद भी काम कर रहा है, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। छेद पानी निकाल रहा है, ठीक है, मैंने प्लस करा है, काम तो दोनों मिलके कर रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव काम है उसका, नेगेटिव काम है तो यह माइनस नहीं, नेगेटिव काम है तो उसकी वजह से टाइम ज्यादा लग रहा है, क्योंकि जब मैंने कहा था दो जने मिलकर काम करते हैं तो समय लगता है कम, पर यहां पर समय लग रहा है ज्यादा। कारण क्या है, कारण है कि काम कैसा है, नेगेटिव। तो अकेला करता है 16 घंटे में, जब दोनों मिलकर कर रहे हैं 24 घंटे, और ये अकेला पूरा काम कितनी देर में करेगा। तो ए प्लस बी मिलकर इतनी देर में, ए अकेला तो बी कैसे निकालते थे ये भी हमने पिछली क्लास में देखा था। तो मैंने कहा ऊपर गुणा और नीचे माइनस, इसका ट्रिक था ऊपर गुणा नीचे माइनस। तो 24 गुणा 16 बटे में 24 माइनस 16, 24 में से 16 गया 8, 8 दूनी 16 और 24 दूनी 48, आप गुणा कर सकते हैं। इजीली समझ आया होगा। ठीक है, चले आगे आगे देखते हैं। ठीक है, तो एक बार दोबारा देखते हैं। मैंने आपको पिछले चैप्टर में एक और तरीका बताया था। मैंने कहा था जब एक 12 घंटे में दूसरा 15 घंटे में, तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम। 12 पंजे 60 और 15 चौके 60, याद होगा आपको। तो ये 60 क्या था, वही सारी कहानियां यहां भी चलेगी। कुल काम 60, एक घंटे में करता है 5 काम, जब 1 घंटे में 5 काम तभी तो 12 घंटे में पूरा 12 पंजे 60 काम। बी 1 घंटे में करता है 4 काम, जब 1 घंटे में 4 तभी तो 15 चौके 60, 1 घंटे में 4 काम तभी 15 घंटे में पूरा काम। तो ये 60 काम कितनी देर में होगा जब दोनों मिलकर करेंगे, 60/9, 3 से कट गया ना, 20/3 घंटे, वहीं पहुंच गए हम। ओके, ठीक है, तो जब दो है तो मैंने कहा ऊपर गुणा नीचे जमा लगा सकते हैं। इसका हम यूज कहां करते हैं, जब एक नल को बंद करेंगे दूसरे को खोलेंगे। वो सारे सवाल अभी हम आगे देखेंगे। इसमें भी आप देख सकते हैं मैंने कहा था एलसीएम, एलसीएम 16 और 24 क्या आया, 48। पहले ए प्लस बी लोगे, उसमें से ए माइनस करोगे, तभी तो आपका बी आएगा।
तो a प्लस बी क्या है 24, 24 दूनी 48 और ये क्या है 16 तीय 48। पहले हमने a प्लस बी वाला पोर्शन लिया 24 दूनी 48, फिर a वाला पोर्शन लिया 16 तीय 48, इसमें से ये गया तो क्या आया b और 48 बटे में -1 यानी कि -48। इससे आपका ये समझ में भी आ रहा है माइनस है, इसका मतलब टंकी को क्या करता है खाली। ठीक है, यहां तक दोनों सवाल समझ में आए। आगे चलते हैं। देखिए देखिए अब जो आपका क्वेश्चन है क्या कहता है, दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को भरने में 16 घंटे और 24 घंटे लेते हैं। एक भरता है 16 घंटे में, दूसरा बी पाइप उसी टंकी को भरता है 24 घंटे में। कह रहा है तीसरा एक पाइप है जो निकासी पाइप है एग्जॉस्ट, जो पानी को खाली करता है, वो भरी हुई टंकी को 32 घंटे में खाली कर सकता है। तो खाली के लिए मैंने इस बार क्या लिखा है माइनस, ठीक है ना। तो सी कहता है भरी टंकी को 32 घंटे में खाली कर सकता है यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए। ठीक है, तो कहता है भरी पूरी जो खाली टंकी है कितनी देर में भरेगी। ओके, वही तरीका जो हमने टाइम एंड वर्क में सीखा था, सब कुछ वही चलेगा। पहला काम एलसीएम, एलसीएम कितना आया मैंने कहा 96। ओके, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए a प्लस बी प्लस सी, तो a लेंगे 16 छिके 96, 24 चौके 96, 32 तीय 96, ये क्या है माइनस। कुल काम कितना है 96। ए एक घंटे में 6 काम करता है, एक घंटे में 6 काम, तभी तो 16 घंटे में पूरा 16 छिके 96 काम। बी एक घंटे में 4 काम करता है, तभी तो 24 चौके 96 काम। सी एक घंटे में माइनस का 3 काम करता है, तभी तो 32 तीय 96 काम को 32 घंटे में खाली करता है। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर 10 काम कर रहे हैं और ये 3 खाली कर दे रहा है, तो तीनों मिलकर एक घंटे में कितना काम कर रहे हैं 7। ठीक है, तो 96 काम कितनी देर में होगा 96 बटे 7 घंटे में। आपका आंसर आ गया। बोलिए कोई तकलीफ है इसमें। 96 बटे 7 क्या होता है, 7 से काट दो, 13 7 91, बचा 5, 13 सही 5 बटे 7 घंटे, आपका आंसर आ गया। ठीक है, चले आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। देखिए अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है, कह रहा है दो पाइप है, एक भरता है 14 घंटे में, दूसरा भरता है 16 घंटे में। कह रहा है इन दोनों पाइपों को खोल दिया गया। ठीक है, पर टंकी की जो पैंदी है तली है बॉटम है, उसमें छेद होने के कारण इसको भरने में 32 मिनट ज्यादा लगे, क्योंकि तीनों काम कर रहे हैं, दोनों तो ये कर रहे हैं, साथ में वो छेद नेगेटिव काम कर रहा है, जिसकी वजह से 32 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। कहते हैं टंकी पूरी भरी हो तो ये छेद कितनी देर में खाली कर देगा। अगर ये छेद ना होता तो ये टंकी कितनी देर में भर जाती। मैंने कहा ए और बी काम करते तो कितनी देर में भरते, ऊपर गुणा नीचे जमा, ये आपको पता है। ठीक है, 14 गुणा 16 बटे में 14 और 16 कितना आ गया 30, 2 से कट गया 5, 14 8 112 बटे 15 घंटे। ठीक है, अगर ये दोनों भरते तो इतनी देर में भरते, पर कौन भर रहा है, कह रहा है अब भर रहे हैं कौन, ए बी और सी, 3 लोग भर रहे हैं, जरा समझना ए बी और सी। ठीक है, तो कह रहा है इसे भरने में 32 मिनट ज्यादा लगे। ठीक है, कितना मिनट लगा 32 मिनट ज्यादा। तो अब आ जाओ, देखो जी ए प्लस बी प्लस सी ने भरा तो 112 बटे 15 जमा 32, ये क्या है घंटे, ये क्या है 32 मिनट। तो 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं दोस्त, 1 मिनट में होते हैं 60 घंटे। नो, 1 बटे 60 घंटे, 60 मिनट में होते हैं, मैंने कहा आपको 1 घंटा। तो 1 मिनट में कितना बचा, ये 60 इधर जाकर क्या हो गया डिवाइड, तो 1 मिनट में होते हैं आपके 1 बटा 60 घंटे। तो 32 मिनट में कितने घंटे हो गए, इतने घंटे। जब ये तीनों मिलकर भरते हैं तो समय लगता है इतना। बोलो समझ आया, दोनों मिलकर भरते तो इतने टाइम में भरते, पर छेद है यानी तीनों काम कर रहे हैं तो समय लग रहा है इतना। देखो ये 60 है, मैंने कहा था आपको पिछले वीडियो में, आप क्या करो एलसीएम लेने से अच्छा जब ये 60 है इसको भी 60 बना लो। ये 60 कैसे बनेगा, 4 गुना करेंगे, तो 4 ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर लिया करो मन ही मन में। 112 चौके, 112 का टेबल कुछ भी नहीं है, 100 चौके 400 और 12 चौके 48, ये हो गया 448 और 32। ठीक है, 448 और 32 कितना हुआ 480 और बटे में 60। आया समझ में, कितना आ गया आपका 8। जब एबीसी मिलकर भरते हैं तो समय लगता है 8 घंटे। ओके, अब समझना आपके पास 2 तरीके हैं, एबीसी 8 घंटे, ए प्लस बी 112 बटे 15 घंटे। एक तरीका तो ये है। ठीक है, यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं सी, कैसे निकाल सकता हूं, इसमें से ये घटाना है तो कैसे घटाते हैं, ऊपर गुणा नीचे माइनस।
ठीक है, भिन्न देख के आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है, आप सीधा देखें। अच्छा, अब इसमें से आप इसको माइनस करेंगे, ठीक है। पर अब 8 माइनस 112/15 नजर आ रहा है सबको यहां तक, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो मैंने कहा आ जाओ, 8 गुणा 112/15 और 15 अट्ठे 120, ठीक है। आप एक बात और देखो, जब मैंने कहा 4 जमा 3 बराबर कितना है 7, तो 7 में से 3 घटाऊंगा कितना होगा 4, ठीक है। तो जब 112/15 इसमें इसे ये जोड़ा तब ये 8 आया। अब 8 में से मैंने कहा ये जब मैं जोड़ रहा हूं तो ये आ रहा है 8। अब जब 8 में से मैं ये घटाऊंगा तो क्या बचेगा 32/60, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई समझ में आया, 32/60 कर सकते हैं, सीधा यहाँ पे आप लिख सकते हैं। नहीं तो 15 अट्ठे 120, 120 में से 12 गया 8/15। अब इसको भी देखें आप, कटेगा 4 से ऊपर नीचे कट गया, 8/15 ही तो है ये भी, ठीक है। तो जैसे मर्जी कर लीजिए, 8/15, 15 से 15 कट गया, 8 से 8 कट गया, सी आ गया आपका 112 घंटे, ठीक है। ये थोड़ा सा टिपिकल सा हो जाता है, तो आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। इसको ना करके आप यहां से आओ सीधा, इसको देखिए, ठीक है। हमने कहा ए और बी मिलकर भरते हैं 112/15 घंटे, पर सी भी कर रहा है तो 32 मिनट ज्यादा, यानी एबीसी कितना दिया है हमें, एबीसी दिया हुआ है हमें 8 घंटे, ए दिया हुआ है हमें 14 घंटे, बी दिया हुआ है हमें 16 घंटे। तो सी निकाल सकता हूं, क्या बताया था एलसीएम, एलसीएम क्या आया 120। तो पहले एबीसी लोगे, उसमें से ए और बी घटाओगे तभी तो सी आएगा, पहले एबीसी लो, 8 15 120, ठीक है। ओके, हाँ जी, सॉरी 120 कहां से आ गया 112। तो 8 के आप 8 पे लो, 8 कितने टाइम जाएगा 14 अट्ठे 112, ठीक है। 14 अट्ठे 112, 16 सत्ते 112। मैंने पहले ए प्लस बी प्लस सी लिया, उसमें से ए वाला माइनस किया और बी वाला माइनस किया, क्या आ गया आपका 14 में से 8 और 7 15 गए, माइनस का 1, यानी माइनस 112 घंटे। माइनस मतलब क्या है, 112 घंटे में क्या करता है, पूरी भरी हुई टंकी को छेद खाली करता है। सबको नजर आ रहा है यहाँ तक, बिल्कुल साफ, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए किसी काम को 20 घंटे में, बी उसी काम को 15 घंटे में और सी पूरी भरी हुई टंकी को 25 घंटे में। देखो, ए पूरी टंकी को भरता है 20 घंटे में, बी टंकी भरता है 15 घंटे में और सी भरी हुई टंकी को 25 घंटे में खाली कर देता है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। तो सी भरी हुई टंकी को 25 घंटे में खाली कर देता है, तो मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या कहा था मैंने, एलसीएम, एलसीएम ले लो 20 15 और 25, ठीक है। क्या एलसीएम आया 300, ले लेंगे एलसीएम हम, ठीक है। एलसीएम भी जब आप लेते हो, ये क्या है 20, ये क्या है 15, देखो 15 का 5 उसके अंदर आ चुका है, 3 नहीं आया, तो 20 में 3 जोड़ दो 60, ये 25 है, इसमें 2 5 है, 2 5 का एक 5 पहले आ चुका है, एक 5 नहीं आया, तो वो भी गुणा कर दो, 60 पंजे 300। आप सीधा कर सकते हैं 20, इसका 5 आ चुका है 3 नहीं आया, 20 3 60, इसका 5 आ चुका है एक 5 नहीं आया, 60 पंजे 300। आप सीधा लिखेंगे एलसीएम 300, ठीक है। आइए, मैंने कहा ये 300 हो गया कुल काम, 20 15 300, 15 20 300 और 25 12 300। ये दोनों भर रहे हैं तो दोनों प्लस, और ये खाली कर रहा है तो ये हो गया हमारा माइनस। ओके, सबसे पहला काम मैंने कहा, कहानी वही चलती है, कुल काम कितना है 300। कहता है पहले 10 घंटे, हाँ तीनों नल खोल दिए गए, तो ये दोनों 35 काम करते हैं, 12 खाली करता है। जब 35 भर रहे हैं 12 खाली हो रहा है, तो कितना काम हो रहा है 23, एक घंटे में कितना काम हो रहा है 23, और 10 घंटे तक तीनों नल चलते रहे, तो 10 घंटे में कितना काम हो गया 15 12 35 में से 12 गया 23, एक घंटे में 10 घंटे में 230 काम हो चुका था। अभी 70 काम बचा हुआ था, हमने सी को बंद कर दिया। अब ये 70 भाग जो बचा हुआ है इसे कौन करेगा, इसे करेंगे ए और बी। ए और बी एक घंटे में कितना करते हैं 35, तो 70 को कितने घंटे में करेंगे, सीधी बात है 2 घंटे में, यानी 2 घंटे में टंकी भर जाएगी। टंकी भरने में कितना समय लगा, पहले टंकी भरने के लिए 10 घंटे तक तीनों काम कर रहे थे, है ना, 2 घंटे, अब चला 10 घंटे में 230 किया था ना, 2 घंटे में अब ये दोनों करेंगे, तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा 12 घंटे, ठीक है। चलें आगे, आया समझ में। ऐसे ही अब इस अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जरा इसको समझना
बिल्कुल अच्छे से। कह रहा है 2 नल एक टंकी को 15 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है। तीसरा नल इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। ये खाली कर रहा है, मैंने माइनस बना दिया। कहानी वही है, एलसीएम 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60 और 6 धाम 60। कुल काम कितना है? 60। कुल 60 भाग भरना है। ए 1 मिनट में 4 भाग भरता है, तभी तो 15 चौके 60। ए बी 1 मिनट में 5 भाग भरता है, तभी तो 12 मिनट में पूरा 60। सी 10 मिनट में पूरा भरी हुई 60 को खाली कर देता है, सॉरी 6 मिनट में खाली करता है, तो 1 मिनट में कितना भरता है? 10 भाग। ये दोनों 1 मिनट में 9 भर रहे हैं और तीसरा 10 खाली कर दे रहा है। तो सोचो, अगर भरी टंकी होगी या खाली टंकी होगी, ये दोनों मिलकर 9 भरेंगे, वो 10 खाली कर देगा, तो क्या खाली टंकी कभी भर पाएगी? नॉट बी पॉसिबल। 9 भर रहे हैं और वो 10 खाली कर देगा, तो अगर टंकी पूरी भरी हुई है तो वो भी खाली हो जाएगी, क्योंकि 9 भरते हैं 10 खाली हो रहा है। 1 मिनट में 9 भर रहा है, 10 खाली हो रहा है, यानी हर मिनट में 1 भाग खाली हो रहा है, तो पूरी भरी हुई टंकी 60 मिनट में खाली हो जाएगी। समझ आया? पर अगर खाली टंकी में तीनों खोलूंगा तो खाली टंकी तो भर ही नहीं सकती, क्योंकि तीनों भर ही नहीं रहे। 2 भर रहे हैं, उससे जितना वो 2 भर रहे हैं उससे ज्यादा वो खाली कर दे रहा है। ठीक है। 1 मिनट में 1 भाग और एक्स्ट्रा खाली हो जा रहा है। कहता है पहले दोनों नल 5 मिनट तक खुले रहते हैं। सी नहीं खोला हमने, सिर्फ ए और बी खोला। जब तक ए और बी खोलेंगे टंकी भरेगी, क्योंकि ए और बी भर रहे हैं। पर जब हमने सी को खोला तब भरा हुआ भी खाली होना शुरू हो जाएगा। समझ आया? पहले दोनों नल 5 मिनट तक खुले रहते हैं, तो 1 मिनट में कितना काम हुआ बताओ भाई? 9। तो 5 मिनट में कितना हो गया? 9 पंजे 45। अभी तक आप करते थे -45, बचा 15। फिर 15 भाग को भरते थे, जैसे हमने ऊपर किया। पर अब क्या है? अब ये बचा हुआ 15 भाग क्या भर पाएगा? नहीं, क्योंकि अब तो सी चालू हो गया है, और सी तो ऐसा है कि जो भरा हुआ है वो भी खाली होना शुरू हो जाएगा। तो माय डियर, ये 15 तो भर ही नहीं सकता, इसको छोड़ो। जो भरा है अब वही खाली होगा। भरा कितना था? 45। अब तो ये 45 भाग खाली होगा। हर मिनट में 1 खाली हो रहा है, तो 45 कितनी देर में खाली होगा? यानी आंसर इज 45। 45 मिनट में। और आंसर 45 में नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा। माइनस मीन्स तो खाली है, यानी कि वो खाली हो जाएगा 45 मिनट में। यहां तक समझ आया? ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा सवाल है, कह रहा है ए एक टंकी को 36 मिनट में भरता है, बी 45 मिनट में भरता है। ठीक है। सी भरी हुई टंकी को 30 मिनट में खाली करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या है इसका? तीनों का लीजिए। एलसीएम आया 180। ओके। तो 180, 36 कितने टाइम जाएगा? पंजे। 45 चौके और 30 छिके 180। यहां तक सब ठीक है। क्या है? कुल काम 180। ए 1 मिनट में करता है 5 काम, बी 1 मिनट में करता है 4 काम, और सी 1 मिनट में करता है -6 काम। ठीक है। कहता है ए और बी के खोले जाने के 7 मिनट बाद, 7 मिनट बाद, ठीक है, 7 मिनट में ए और बी ने कितना काम कर दिया? 1 मिनट में ए और बी करते हैं 9 काम, तो 7 मिनट में करेंगे 9 सत्ते 63 काम। ठीक है। 63 काम हो चुका था। अभी कितना काम बचा है? 117 काम बचा है। अब हमने सी भी खोल दिया। अब सी खोल दिया तो 9 वो भर रहे हैं और 6 वो खाली कर रहा है, तो एक्चुअल में 1 मिनट में कितना भर रहा है? 3, क्योंकि 9 ये भरते हैं, 6 वो खाली करता है, तो 1 मिनट में कितना भरता है? 3। तो 117 कितने मिनट में भरेगा? आपका आंसर आ गया। समझ में आया? ओके। मैंने क्या कहा एक बार दोबारा समझते हैं। कुल 180 काम, 5, 4, 9 और 6। मैंने कहा दोनों ने मिलकर 7 मिनट काम किया। दोनों ने मिलकर 7 मिनट में कितना काम किया? 63। बचा हुआ 117 काम। अब हमने सी भी खोल दिया। ये 9 भर रहे हैं और वो 6 खाली कर रहा है, तो 1 मिनट में 3 भाग भर रहा है। ठीक है। तो 117 भाग कितनी देर में भरेगा? 39 मिनट में। ओके। ये कुल काम। अब देखो टंकी भरने में कितना समय लगा? 39 मिनट अभी लगेंगे, और 7 मिनट पहले ए और बी ने भी तो लिए थे, तो कुल कितना आंसर आएगा इसमें? 46। टोटल टाइम कितना लगा? 46। 7 मिनट जो पहले ए और बी ने लिए थे उसको भी हम लेंगे। चले अब अगले सवाल। अब जो हमारा सवाल है इस पे जरा ध्यान से देखिए। कहता है ए एक टंकी को 7.5 मिनट में भरता है, बी उसी टंकी को 5 मिनट में भरता है। कह रहा है एक तीसरा नल सी 1 मिनट में 14 लीटर पानी बाहर निकालता है। ठीक है। 1 मिनट में कितना पानी निकालता है? 14 लीटर। तो कहता है
टंकी पूरी भरी हो तो तीनों नल खोल दें, 1 घंटे में पूरी टंकी खाली हो जाती है। जरा समझे, ए बी सी मिलकर कितनी देर में खाली करते हैं? 60 मिनट में। ये क्या है? खाली करना, यानी माइनस। ओके, यहां तक सब ठीक है। आओ अब आते हैं इस पे। मैंने कहा पहला काम एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं? 60, 15 और 5 ऊपर वाले का ही लेंगे, नीचे वाले का नहीं लेते हैं। ठीक है, एलसीएम आ गया 7। ये भी हमने टाइम एंड वर्क में सीखा था। पहले ए प्लस बी प्लस सी लेंगे, इसमें से ए घटाएंगे और बी घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा? सी। तो ए प्लस बी क्या है? 60, एक कम 60, और ये माइनस का था तो ये माइनस आया, क्योंकि ये क्या है? माइनस का 60। ओके, फिर ए लेंगे 15 चौके 60 और 4 दूनी 8, ये 8 आएगा। मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, क्यों? जब 15/2 है तो 15 चौके 60 और 4 को नीचे वाले पे गुणा करते हैं। ठीक है, आप ऐसे समझे। ये 5 कैसे आया? 180 से 36 को भाग किया। ठीक है, 5। ये 4 कैसे आया? 180 से 45 को भाग किया। 6 कैसे आया? 180 से 30 को भाग किया। यही तो है। तो यहां भी वही है। इस 60 से हमने 60 को भाग किया 1, इस 60 से 15/2 को भाग करेंगे तो 15 चौके 60 और ये 2 ऊपर जाके गुणा, 2 चौके 8। माइनस क्यों आया? क्योंकि मैंने एबीसी में से ए घटाना है। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि ये तो माइनस दिया ही हुआ था। ये खाली कर रहा है पूरा 1 घंटे में, कह रहा है 1 घंटे में खाली हो जाती है। बी 5 के पहाड़े में 60 कब आता है? 12। ये भी हम माइनस करेंगे, बोलो ओके। तो ए और बी माइनस करे मैंने एबीसी में से। एबीसी खुद माइनस में था, ए और बी मैंने माइनस किया है। तो क्या है हमारा आंसर? 12, 8, 20 और 1, 21। ये माइनस 3 7 21 और 3 से कटा 20, यानी पूरी भरी टंकी कितनी देर में खाली होती है? 20/7 मिनट में। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? कितनी देर में पूरी भरी टंकी खाली होती है? 20/7 मिनट में। क्या पूछ रहा है? कह रहा है टंकी की क्षमता बताओ। 1 मिनट में कितना पानी निकालती है वो? 14 लीटर। कह रहा है 1 मिनट में जो सी पाइप है 14 लीटर निकालता है, और सी ने 20/7 मिनट में पूरी टंकी खाली कर दी, यानी 20/7 मिनट में कितना पानी निकाला होगा? गुणा कर दें 14। ठीक है, मैं कहता हूं एक नल 1 मिनट में 5 लीटर निकालता है और 20 मिनट में सारा निकाल देता है, तो कितना पानी आएगा? 20×100। ये 1 मिनट में 14 लीटर निकालता है और 20/7 मिनट में पूरा टंकी को खाली किया, तो टंकी में कितना पानी होगा? 40 लीटर। ओके, अब देखिए सवाल क्या कहता है। एक नल 20 मिनट में भरता है, दूसरा नल 30 मिनट में भरता है। ठीक है, कहता है एक आदमी इन दोनों नलों को खोल के चला गया और तब वापस आया जब टंकी भर जानी चाहिए थी। टंकी कितनी देर में भरनी चाहिए थी? अगर ये दोनों मिलकर भरते तो कितनी देर में भरते? ऊपर गुणा नीचे जमा, यानी 20 × 30 बटे में 20 जमा 30, यानी कि क्या हुआ? ये 20 × 30 बटे में 50। ये क्या आ गया हमारा? 5 चौके 20 और 4 दिए 12। 12 मिनट में टंकी भर जानी चाहिए थी। ओके, मतलब मैंने ऊपर गया, टंकी अपने दोनों नल खोल दिए, ए और बी टंकी भरने के लिए, और मैं नीचे आ गया। अब मुझे पता है टंकी 12 मिनट में भर जाती है। मैं 12 मिनट बाद ऊपर जाता हूं कि अब टंकी भर गई होगी, पर वहां जाकर मैं क्या देखता हूं? अरे नहीं भरी, नीचे सी भी खुला रह गया, और सी क्या था? वो एग्जॉस्ट पाइप था, वो पानी को निकाल रहा था। मैंने कहा ओफो, फिर मैंने क्या किया? उस सी को बंद कर दिया। ओके, अभी तक 12 मिनट हो चुके हैं और इस 12 मिनट में ए और बी ने काम नहीं किया, ए बी सी ने काम किया है। ओके, अगर ए बी करते तो टंकी भर जाती, पर सी भी साथ में काम कर रहा था। मैंने अब सी को बंद कर दिया और अब टंकी 3 मिनट में भर गई। बताइए अब 3 मिनट किसने काम किया? 3 मिनट किया काम ए बी ने। अब तो ए और बी ने किया, अब तो मैंने सी को बंद कर दिया। ए और बी पूरी टंकी को भरते हैं 12 मिनट में। 12 मिनट में भरते हैं पूरी। ओके, तो 1 मिनट में कितना भरेंगे? 12 मिनट में 1 है ना, 1 भाग भरते हैं, तो 1 मिनट में कितना भरेंगे? 1/12 भाग। और मैंने कहा 3 मिनट तक इन दोनों ने बाद में काम किया, तो 3 मिनट में कितना भरेंगे? 3/12, यानी 1/4 भाग। समझ आया? मैंने कहा ए और बी पूरी टंकी को भरते 12 मिनट में, और 12 मिनट में काम कर रहे थे ए बी के साथ में सी। अब मैंने सी को बंद किया। अब ए और बी ने 3 मिनट लगाए और टंकी भर दी। अब ए और बी ने 3 मिनट में कितना काम किया? 1/4 काम। ठीक है, तो यानी कि 1/4 काम हुआ और काम पूरा हो गया। तो यानी पहले 3/4 काम हो चुका है, तभी तो अब 1/4 काम में हो गया।
पहले 3/4 काम किसने किया है? पहले 3/4 काम किया है ए बी सी ने, तीनों मिलकर कर रहे थे। और कितनी देर काम किया था? 12 मिनट। ओके, एबीसी 3/4 भाग को 12 मिनट में भरते हैं। तो आप बता सकते हैं एबीसी पूरी टंकी को कितनी देर में भरेंगे? ये 4 इधर और ये 3 इधर, यही तो होता है। तो एबीसी पूरी टंकी को भरते हैं आपके 16 मिनट में। बोलिए यहां तक कोई तकलीफ? एबीसी ने 3/4 भाग भरा 12 मिनट में, क्योंकि मैंने कहा पहले 12 मिनट कौन काम कर रहे थे? एबी के साथ में सी भी, तीनों मिलकर 12 मिनट में कितना काम कर दिया था उन्होंने? 3/4। तो पूरा काम कितनी देर में करते? 16 मिनट में। अब मैंने कहा ए और बी टंकी को भरते हैं कितनी मिनट में? 12 मिनट में। एबीसी 16, ए बी 12, तो मैं यहां से सी निकाल सकता हूं, ऊपर गुणा नीचे माइनस, इसमें से ये घटाने का। तो सी क्या आया? 16 गुणा 12, और 16 में से 12 गया, 4 4 3 12, 16 3 48। ओके, आपका आंसर आ गया 48। सी पूरी टंकी को कितनी देर में खाली करते हैं। ये चैप्टर यहां पर फिनिश हुआ। मैं फिर कहूंगा, अभी आपको समझ में ना आया हो तो पहले टाइम एंड वर्क चैप्टर करें, उसके बाद इस चैप्टर को करें, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। और जिसने ये चैप्टर एक चैप्टर समझा, दोनों चैप्टर आपस में इंटररिलेटेड है, पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा। और अभी भी कोई दिक्कत हो, कुछ क्वेरीज हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और अगर कोई आज पहली बार इस चैनल से जुड़ा है तो वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको आगे मैथ्स के इसी तरह के सारे वीडियोस कंटिन्यू मिलते रहे, तो बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें। ठीक है, आज की क्लास फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे मैथ्स के नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।